दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात को यहाँ पे एक बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। सुजलॉन एनर्जी के बोर्ड से एक डायरेक्टर ने इस्तीफा दे दिया है। क्या है पूरा मामला, उसको समझने की कोशिश करेंगे और ये इस्तीफा क्यों दिया गया है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सुजलॉन का बिजनेस तो लगातार बढ़ रहा है, एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे। कोई भी एक ऐसा महीना नहीं जब कंपनी को ऑर्डर नहीं मिल रहा हो, लगातार ऑर्डर काफ़ी अच्छे मिल रहे, बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और आने वाले समय सुजलॉन कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी क्योंकि कंपनी अब डेट फ्री भी हो चुकी है। आप ये देख ही सकते हो जो डिसीजन लिए गए वो सारे के सारे पॉजिटिव रह रहे। इससे पहले इन्होंने देख सकते हो कि राइट इशू लाया जो ओवर सब्सक्राइब हुआ, तुलसी तांती जी के हाथों से लाया गया था। उसके बाद में यह देख सकते हो कि पूरा कंप्लीट मामला होने से पहले ही उनकी अचानक मृत्यु हुई थी हार्ट अटैक की वजह से, लेकिन उनका सपना सच हुआ, राइट इशू बिल्कुल सक्सेस हुआ। उसके बाद में कंपनी की तरफ से QIP लाया गया और उस QIP ने देखे तो कंपनी को कर्ज मुक्त कर दिया। अब आप देख सकते हो कि आने वाले समय सुजलॉन के लिए राह आसान हो चुकी है। जब से इन्होंने 3 मेगावाट सीरीज लॉन्च की है, बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्या इस समय हमें सुजलॉन में निवेश करना चाहिए? वैसे तो देख सकते हो कि बाजार के सेंटीमेंट इस समय बिगड़े हुए, FI लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं, ऊपर के लेवल से दबाव आ रहा है, ग्लोबल रीजन भी थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है बाजार के लिए। तो क्या करना चाहिए? क्या एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए क्योंकि स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। 8 रुपीज़ से जो दौड़ना शुरू हुआ था आप देख ही सकते हो कि 24-25 के आसपास है। तो रकम यहाँ पे डबल नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा हुई है। तो क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस समय क्या करें? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से डरते हो तो आपके लिए स्पेशल हमने एक नया चैनल शुरू किया है ऑनलाइन मार्केट, जिसके अंदर हम मिड कैप कंपनियां और फंडामेंटली मजबूत कंपनियां ही डिस्कस करते हैं जिनकी प्राइस तो बिल्कुल नीचे है, यानी पिछले कई सालों से वो स्टॉक नहीं दौड़े लेकिन अब आने वाले समय ज़बरदस्त रिटर्न दे सकते हैं, यानी बिल्कुल पेनी स्टॉक जैसे ही दौड़ सकते हैं लेकिन वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट भी सुरक्षित रहेगा। तो अभी आप जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर एक ऑलरेडी नया वीडियो आ चुका है जो अभी जाके आप जरूर देखें। अब यहाँ पे देख सकते हो कि सुजलॉन की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 25.20 पर रही जहाँ पे 1.18% की गिरावट देखने को मिली। तो ये आप समझ ही सकते हो कि खबर काफ़ी अच्छी थी, उसके बावजूद भी देखें तो बाजार के सेंटीमेंट की वजह से यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिला। अब सुजलॉन की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो 5 ईयर के हिसाब से इसने 271% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से इसने 735% का बम्पर रिटर्न दिया है। क्योंकि आपको पता ही होगा ये 2020 में स्टॉक 1 रुपीज़ के आसपास आ गया था, जो स्टॉक 400 के आसपास रहा करता था 2008 में वो 1 रुपीज़ के आसपास आ गया था और ख़रीदारी का बिल्कुल सही मौका था। मैंने लगातार आपको उस समय भी कहा कि इसमें आप खरीदारी कीजिए, आज आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है जिसने भी निवेश किया होगा उस लेवल पे। अब आप देख ही सकते हो कि बहुत समय तक स्टॉक 8 रुपीज़ के आसपास रहा, कम से कम साल भर वो स्टॉक आपको 8 रुपीज़ के आसपास मिला। यहाँ पे 1 ईयर के हिसाब से भी देखिए उसने 160% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो इसने 84% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और अगर हम बात करें 1 मंथ की तो इसने 20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लगातार काफ़ी शानदार रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से लगभग 2% के आसपास की गिरावट भले हो लेकिन स्टॉक ने बेहतर रिटर्न दिया है। और आपको ये भी पता होगा कि कंपनी ने राइट इशू लाया था, 8 रुपीज़ के आसपास प्राइस थी और कंपनी ने 5 रुपीज़ में राइट इशू दिया था। अब आप 5 रुपये का स्टॉक जिसने भी खरीदा होगा राइट इशू के माध्यम से उसका जो रिटर्न है आप देख ही सकते हो कितना बेहतर है। अब यहाँ पे जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, REC लिमिटेड ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि आप देख सकते हो कि उन्होंने अपना जो नॉमिनी डायरेक्टर थे मिस्टर अजय माथुर, उनकी जो पोस्ट है यानी नॉमिनी डायरेक्टर की पोस्ट है विड्रॉ कर लिया। सुजलॉन के बोर्ड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो 28 अप्रैल 2022 से इन्होंने सुजलॉन को बड़ा एक फाइनेंस प्रोवाइड किया था और उसके बदले में इक्विटी ली थी, जिसके बाद में ये नॉमिनी डायरेक्टर बने थे कंपनी के अंदर। लेकिन अब जो अपडेट निकल के आ रही है कि REC ने सुजलॉन के बोर्ड से अपने जो नॉमिनी डायरेक्टर थे अजय माथुर, उनका जो पद से उनको इस्तीफा दिला दिया है और उन्होंने अपनी पोस्ट से विड्रॉ कर लिया है और 21 सितंबर 2023 से ये लागू हो चुका है। अब REC की बात करें, ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है और आप ये देख सकते हो कि सरकार ने यहाँ पे इस कंपनी को इसीलिए बनाया ताकि ग्रीन एनर्जी सेक्टर को प्रमोट किया जाए, उसको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाए। तो देख लो कि REC और RADA ने मिलके 3000 करोड़ रुपीज़ का कर्ज दिया था सुजलॉन को।
ये एक्चुअल में रीफाइनेंस किया गया था कर्ज। एसबीआई और दूसरी 16 बैंकों का कर्ज था सुजलॉन पे, उनका लगातार तकाजा हो रहा था कि जल्द से जल्द कर्ज चुकाया जाए। और ऐसे में सरकार ने इनको एक बड़ा सपोर्ट देने के लिए एक बेल आउट पैकेज की तरह इसको अनाउंस किया गया, जिसमें दो पावर फाइनेंस में सरकार की जो कंपनियां, उन्होंने सारा जो कर्ज था बैंकों को चुका दिया और उसके बदले में जो कर्ज दिया गया यानी 3500 करोड़ रुपए, उसके बदले में इन्होंने 5% की इक्विटी ले ली कंपनी के अंदर। यानी सुजलॉन को कर्ज चुकाने की कोई जरूरत नहीं है, कर्ज के बदले में इक्विटी ले ली गई, यानी वो भी सुजलॉन के हिस्सेदार बन गए। और इस तरह से सारे बैंकों का टेंशन था वो खत्म हुआ और सुजलॉन को भी बड़ी राहत मिल गई, क्योंकि जो लगातार जो तकाजा हो रहा था अलग अलग बैंकों का, उन सारी 16 बैंकों का कर्ज सरकार ने चुका दिया और इसके बदले में 5% की कंपनी में इक्विटी ले ली। तो अब आरईसी जो आप देखें तो कंपनी के अंदर देखिए प्रमोटर ग्रुप में आ गए, क्योंकि उन्होंने इक्विटी ली है। तो उसके बदले नॉमिनी डायरेक्टर के तौर पे आरईसी की तरफ से अजय माथुर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। लेकिन अब जो खबर निकल के आ रही है कि अजय माथुर ने अपना नॉमिनी डायरेक्टर का जो पद से इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। अब हो सकता है उसकी जगह पे दूसरे किसी और को अपॉइंट किया जाए, लेकिन अभी उसकी खबर नहीं आई है। लेकिन ये जो फैसला है ये थोड़ा सा चौंकाने वाला जरूर है, क्योंकि आरईसी की तरफ से एक नॉमिनी डायरेक्टर ने इस्तीफा दिया है। वैसे सुजलॉन के लिए फ्राइडे को अच्छी गुड न्यूज निकल कर आई, जब 29.4 मेगावाट का इनको विंड का एनर्जी का एक बड़ा ऑर्डर मिला है ब्राइट नाइट की तरफ से। तो आप देख सकते हो कि कंपनी ये महाराष्ट्र में इनके लिए विंड इंस्टॉल करेगी। तो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है ब्राइट नाइट का 100 मेगावाट का, जिसमें विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट है। उस्मानाबाद महाराष्ट्र में ये कंप्लीट होगा, जिसके अंदर 29.4 मेगावाट का विंड एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है वो सुजलॉन एनर्जी कंप्लीट करेगी और इसका इंस्टॉलेशन से लेकर मेंटेनेंस तक का काम सारा सुजलॉन संभालेगी। और आप देख सकते हो 14 यूनिट विंड टर्बाइन का इंस्टॉल करेगी कंपनी, और जिसकी एक की रेटेड कैपेसिटी 2.1 मेगावाट की है। ये देख सकते हो कि अप्रैल 2024 से इसकी शुरुआत होगी और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अगर आप देखें तो 2.5 लाख टन जो कार्बन है उसका उत्सर्जन कम हो जाएगा, यानी पोल्यूशन कम होगा। तो कुल मिला के ये बड़ा फैसला है और सुजलॉन लगातार बिजनेस में आगे बढ़ रही है। काफ़ी लोगों के बार बार कमेंट्स भी आते हैं कि सुजलॉन का बिजनेस कितना फैला, उसकी सब्सिडीज़ कौन है। तो आज हम इनकी सब्सिडीज़ के बारे में भी एक बार डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको ए रोटर होल्डिंग बीवी दिखाई देगी कंपनी। इसके अलावा गेल ग्रीन ऊर्जा लिमिटेड, ये भी सुजलॉन की सब्सिडीज है। फिर मानस रिन्यूएबल लिमिटेड, एसी ब्लेडर टेक्नोलॉजी, इसके अलावा देखें तो एसी ड्राइव टेक्निक GmbH, एसी फोर्ज लिमिटेड, सिरेको रिन्यूएबल लिमिटेड, सूर्योदय रिन्यूएबल लिमिटेड, इसके अलावा सुयांस रिन्यूएबल लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी AS, सुजलॉन एनर्जी ऑस्ट्रेलिया प्राइवेट लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी BV, सुजलॉन एनर्जी कोरिया कंपनी लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड मॉरिशस, सुजलॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड। इसके अलावा देखें तो सुजलॉन गुजरात विंड पार्क लिमिटेड, सुजलॉन रोटर कॉरपोरेशन, सुजलॉन एनर्जी लंका प्राइवेट लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी संघाई कॉरपोरेशन लिमिटेड, सुजलॉन विंड एनर्जी एस्पाना लिमिटेड, सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। इसके अलावा भी बहुत सारी इनकी सब्सिडी, जिसमें आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी रोमानिया है। इसके अलावा सुजलॉन एनर्जी देखें तो यहाँ पे आपको पोर्तुगाल, साउथ अफ्रीका, इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर इनकी बहुत सारी सब्सिडीज कंपनी है। काफ़ी शानदार बिजनेस है, लिस्ट बहुत बढ़िया। सबके अगर नाम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो आप समझ सकते हो वीडियो भी बहुत लंबा खींच सकता है। ऐसे में आप सुजलॉन में निवेश कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय के बाद बहुत ही बेहतर हमने रिजल्ट देखा है। आप ये देख ही सकते हो 2020 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 3000 करोड़ के आसपास था और कंपनी को 2.64 थाउजेंड करोड़ इसका लॉस हुआ था। 2023 सबसे शानदार है, जब कंपनी का रिवेन्यू बढ़ के 8.71 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया है और कंपनी का प्रॉफिट 2.85 थाउजेंड करोड़ तक आ गया। यानी पहली बार कंपनी को भारी प्रॉफिट हुआ है। यानी 2023 के ये आंकड़े देख के आपको लग रहा होगा कि वाकई में इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। कंपनी डेट फ्री भी हो चुकी है और बिजनेस तेज़ी से बढ़ रहा है। इसके अलावा देखें तो इसके जो टेक्निकल इंडिकेटर है वो भी बुलिश बने हुए। फिलहाल आप देख सकते कि न्यूट्रल और बुलिश के बीच में, और आप ये सिग्नल बिल्कुल बुलिश की तरफ ही है। और टेक्निकल समरी भी देखें तो इसके बिल्कुल बुलिश सिग्नल दे रही है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है, इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट इस समय थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।